जी नाज़रीन KTV न्यूज़ के स्टूडियो के अज साढ़े आने वाले मेहमान चाचा गुलाम मुस्तफा साहब इन्हें का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल। इन्हें को असा KTV न्यूज़ दे विच वेलकम करे सो दिल दे अता गहराई नाल चाचा गुलाम मुस्तफा साहब को ते साढ़े अज दे मेहमान मलिक शहद खोखर साहब जिन्हें का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नाल है। इन्हें को भी असा KTV की तरफों वेलकम करे सो दिल दे अता गहराई नाल ते साढ़े भाई थी के साढ़े याम जवेद साहब इन्हें का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल ते इन्हें को असा KTV न्यूज़ की तरफों वेलकम करे सो दिल दे अता गहराई नाल ते आज असा चाचा गुलाम मुस्तफा साहब करे पूछूं के आज से 25 तारीख को इस्लामाबाद इमरान खान सजे ता इनका मकसद क्या है ते क्या तुसा हुकूमत को गिरावण में दे पे या तोले क्या लय अमल है तोले इस्लामाबाद तैयारी इस्लाम कॉल है तो 25 तारीख दी 25 तारीख दे दें जेडी कॉल है जी ये कनो रख के 29 तारीख का प्रोग्राम ये है कि भी असा जिवें जलसे के दे जी और सारी दुनिया देख के बाकी असा जरा है कि कट करेंगे पे हैं कि 15 लाख का एक एरिया आ कि क्या असाडे आखे दे मुताबिक आंदे भी हैं या नहीं आंदे। अच्छा चाचा से आगे तुसा इतना अवाम फारगी दा डालक इकट्ठी कर के दी या तुसा इधर ने अवाम इकट्ठी करके तुसा क्या ख्याल है हुकूमत गिरा के सो इतना अवाम जो इकट्ठी करेंगे पे एक जलसे ता मुल्तानवी थे सियासी जमातें थींदे पे क्या ख्याल है पिछला धरना भी इमरान खान दा बहुत बड़ा 152 दा जेड़ा करना थिया क्या ख्याल है हुकूमत कहने गिरी है यानी तो मकसद क्या है तुसा क्या करो इस दुनिया को दिखाने की खातिर तेरी असा को इतनी चाहत है तमाम दी इतनी वजीर आई है बहर दी दुनिया जेरी तो पाकिस्तान दे लियो है वो भी देख दिन से बहर दी दुनिया भी देख दिन थी कि क्या इमरान खान का अवाम है या इवें सिर्फ गाली है। मैं शायद मलिक शहद खोखर साहब को करे पूछूं क्या ख्याल है सही कि ये धरने नाल कोई हुकूमत के ऊते कोई दबाव पोसी या ये तो हुकूमत की में हुकूमत की टाइम मजबूत है ते कोई महंगाई दे हवाले नाल कोई यानी कि देखो कि सीट दा तो एक सीट दा फर्क है कि जेड़ा ही टाइम एक सीट ते हुकूमत अगर गिर वने दा सीट वने दा हुकूमत पे सीट तो सही है शायद सही बिल्कुल सही जनाब जी को मैंने बयान कि 15 लाख बंदे का ऐलान थे कि 15 लाख बंदा इकट्ठा थी सी ये जड़ा कट थी ना पे इनदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा 1 तो 1.5 लाख बंदा इकट्ठा थी वने तो सारे वास्ते पता नहीं सारे जहन दे विच है कि तकरीबन लाख बंदा इकट्ठा करके ने तो बहु होना वास्ते ये जड़े आते बन के 15 लाख बंदा आवन दे टाइम लगदे पहले जड़े पिछली बार इन्होंने हुकूमत बनाई है उन हिसाब के नाल हूँ वेले आवाम को एक जोश आ गया सा इमरान खान को देखूँ कुछ जड़ा ना इन्हों के नाल नौजवान हैं जड़े के खिलाड़ी हैं क्रिकेटर हैं उन्होंने एक जज्बा आ कि इमरान खान साहब जड़ा ना कोई अच्छा किरदार अदा करे सन कोई पाकिस्तान वास्ते सोचे सन आवाम वास्ते सोचे सन ते इन हिसाब नाल उन्होंने जड़ा ना हुकूमत बनाई है। हुण इन्होंने 4 साल हुकूमत करने के बावजूद दोबारा ये आने की कोशिश करें हुण आवाम इन्हां को बिल्कुल कत्ता नहीं कहना आवांडे सी ये जड़े हिसाब नाल आते बन के 15 लाख बंदा आसी ई हिसाब नाल यानी कि आवाम इन्हें को मुस्तरद की दी खड़ी है बिल्कुल 100% मुस्तरद की दी खड़ी है सही ने दी क्योंकि 3.5 साल जड़ी है कि कारकर्दगी अच्छी नहीं थी आवाम इन्हें को मुस्तरद की दी खड़ी है। ये बात भाई अगर आवाम इन्हां को चांदी होवे हा ना जी तो ये 5 साल पूरे हुकूमत करे ना है इन्हां दी जड़ी 5 साल को पहले हुकूमत खत्म थी गई है कि जनाब खुद समझ किन कि क्या इन्होंने खुद साथ में जड़ा ना कितनी महंगाई थी गई है डॉलर का क्या रेट है ये हर वेले खान साहब आते के टमाटर का रेट मीडिया वाले जाए चेक करें टमाटर का रेट खान साहब जी अपनी हुकूमत दे विच मीडिया वाले ने भी टमाटर का रेट चेक किया है प्याज का चेक किया है सब्जियां का चेक किया है मुर्गी का भी चेक किया है तो हुण भी वो गाल है अपनी खान साहब की जी है हुकूमत वो उन्होंने गाल जड़ा याद नहीं आती
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੇ ਹੁਕੂਮਤ थे आपको ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸੋਚ ਗਿਣਨ ਕਿ ਅਸਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ 4 ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ मोहतरम ठीक है सारे वास्ते जवेद भाई साहब पीपल्स पार्टी नाल ताल्लुक जी जवेद भाई के ये दसो कि तुसा पीटीए में 11 जमाता मिल के तुसा इतना जोर लेवे एक कल इमरान खान जब के या मैं हां या तुसा में पूरी जिंदगी इन्हें को आपस में लड़ते थे सड़के ते घसीट दे थे, जब के देगिनो के जियावल हक उन्हें दा खास मुखालिफ भुट्टो को फांसी लगी और इतना बड़े यानी कि इनकी दुश्मनी, क्या ख्याल है कि क्यों मुतहद थे इतना बड़े पूरी जिंदगी तक इन्हें को आपस में लड़ते थे सड़ते थे घसीटते रह गए, ये क्यों इकट्ठे थे कि आज ये किस वास्ते इकट्ठे थे, ये अवाम वास्ते इकट्ठे थे या ये अपने मफाद वास्ते इकट्ठे थे? यानी कि अवाम दे मफाद वास्ते करते थे कि इन्होंने बिठे कि इना एक केस जब रात दा मुकदारी पिया होंदा ते फिर दूजा शुरू कर देने हैं कि भाई चलो भाई आज फलू दियाले दे पैसे निकलते पे तुम्हारे खाते अकाउंट च तुसां दे पैसे ट्रांसफर कर रहे थे आज रोडे दे खाते कर रहे, लेकिन आज तक एक टक्का भी नहीं साबित किया इना ई गल होते हैं कि ये सिर्फ टाइम तो 4 साल बिल्कुल चलो तबाह कर दीते सी 4 साल दा हुण असा आवाम को थोड़ा रिलीफ दो, असा इना को थोड़ा बचाऊं, असा इना दे कोई इना दी कोई हमदर्दी करूं, इना दे नाल दी इना दे कोई चुले ले और ई गल वे दे नहीं ना कि चलो मियां हाली जेड़ियां आपड़े इख्तलाफात हैं एक जालिम हुक्मरान आगे यजीद भी तई में आई, यजीद ने भी तब बहुत जुल्म किते हैं, उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी है, आज इन्हें भी वही हालात कर दी अरे इकट्ठे थे सिर्फ इना है कहनी अल्लाह माफ करे कि इन्होंने बस पार्टी की इन्हें कोई एक दूसरे में जाम तक नहीं कर रही थी, उन्हें अपनी सियासत करनी है, पीपल्स पार्टी ने असल अपनी करनी है, नून लीग ने अपनी करनी। जी चाचा गुलाम मुस्तफा साहब कि ये अपने जाम साहब का आख्या हुआ जाम जवेद साहब का कि ये अवाम वास्ते जरा ये मुतहद थे, ये पीडीएम जितना है 11 जमाता ये अवाम दी खैर खाई वास्ते इकट्ठे थे ताकि महंगाई जो आई उन्हें अवाम दा मफाद होते इकट्ठे थे, उस इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? देखो सही इन्ना को 25-30 साल थी गए बेनजीर कन रखते जरदारी से टूट उतरे हुकूमत देते ने नवाज शरीफ टूट उतरे हुकूमत अवाम इन्ना को पहले भी जान दिए हुण भी जान दिए अबूते जान सी, ठीक है ना, अगर जुल्म तशद्दुद के इमरान खान किते हिन्ना कन पूछो कि स्विट्जरलैंड किने कर दे किने पैसा दे लंदन किने फ्लैट हैं इमरान खान दे जेरा फ्लैटा जायदाद पैसा पहर रहे वो हिन्ना कटने घर वाले मैंने कहीं कटना, ठीक है ना, वो हिन्ना के सामने हिन्ना ने नए वाले को आखें ऐसे वाले को आखें कहीं को आखें वो पता करना बैंक जो हिन्ना करने इन्ना दे होने इमरान खान दे होने कट्टा 22-22 मिल देंदी रह के 1150 नाल आज 1350 नाल आत्मन दी चाचा सिंह के महंगाई इमरान खान की हुकूमत ते थई है आज तो उमन अच्छा नहीं कि महंगाई यानी कि पीडीएम जड़ा जी महंगाई मार्च की ने वो भी अधूरे नहीं है, महंगाई वो भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते ना इमरान खान महंगाई है, इमरान खान भी महंगाई बढ़ाई अपने दौर के मुताबिक ते ये भी हारी महंगाई चढ़, जबकि इन्हें दा एक इल्जाम है कि ये जो कुछ है इमरान खान भी असा मुसीबत भुगते ने पैसे वो इतना ए मुआहदे आईएमएफ नाल करके ते इन्हें दा बकौल कि असा जेड़ी ए जड़ा है वो असा इमरान जब के इमरान खान भी इने आखदा कि असा नवाज शरीफ ते पीपल पार्टी असा जरदारी दी वजह तो असा ओ मुआहदे करके ते अवाम दे उते दबाव हुन ही चीज दा क्या फैसला कीता वने ए एक बे दो ते इल्जाम लेंदे आने पहले से, ठीक है, अगर खजाना होवे हा
नवाज शरीफ आ गया 1.5 महीने का 2 महीने का बकाया खजाना दे दिया। अगर उनके पैसा पिया हुआ तो MF वाले कहने इमरान खान कहना मुझे अगर इमरान खान कमाई कर इन्हों की बचत करते दे वेंदा तो अज MF वाले कहने ना मिले। ये हर कैंडिडेट का हर वजीर आजम का यह वतीरा रही है मिशन रही है कि मैं ओबे को बदनाम करते थे मैं अपना। अच्छा ये दसो कि अहमदपुर शर्किया ही बहावलपुर दा ही अपने हलका है जा आप एक छोटे ਜਿਹੇ जनूबी पंजाब ਦੇ ਉੱਤੇ डिवीजन बहावलपुर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਸੀ जा कि जनूबी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ख्याल है कि PTI सीटां ਕੱਢ ਗਏ ਸੀ नवाब बहावल खान भी PTI ਦੇ ਵਿੱਚ जा अच्छा गज़ैन अब्बासी साहब भी PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ PTI ਦੇ ਆमिर यार बारन भी PTI ਦੇ ਵਿੱਚ जा इवें मुस्लिम लीग नून दे विच खालिद बारन MPA दे विच या अपना मियां नजीबुद्दीन ओवैसी साहब हैं काजी अदनान फरीद साहब हैं ते पीपल पार्टी दे विच भी अपना मुर्तजा शाह साहब हैं ते अपना अली हसन गिलानी साहब भी MNA दे उत्ते थी गए ते अपना पीपल पार्टी दे उत्ते अपना शाहरुख साहब भी पीपल क्या ख्याल है कि तुसां ए PTI वाले इथों किसी जेड़ा नवाब साहब जा कि जेड़ा बंदा फर्ज कीता एक शादी कीती है अपने एक बंदे को इनविटेशन कहने कीता काउंसलर फर्ज कीता चेयरमैन या MPA या कोई MNA को मकामी बंदे को एक को में दोस्ताना हाथ ही नहीं मिला को वहां वोट सी अगर एक नवाब साहब खड़ा थी वेंदे नवाब बहावल खान अब्बासी साहब खड़ा थी मेयर बनने बावलपुर दा मेयर बनने अच्छा ना MNA है ना MP अगर वो मेयर बड़े तो उनको कोई हाथ से मिलाना दिया कमाम में तो क्या लगे वो तो मेंबर दे से ना वोट अच्छा वो मेंबर ने अगर उन्हें मेंबर को तो कुछ करना चाहिए था मेंबर अपने आप कोई बेसन के हो नवाब सदे हो अच्छा नहीं शादी थे इनविटेशन शादी। मेरे मेरे अपना मकसद कि शादी एक थी उन्हें दी तो जब के शादी दे उते बैरूनी मुल्क तो बंदे हैं उन्हें दी शादी इस्लामाबाद था ये बैरूनी मुल्क एक शादी वो बहावलपुर अपने रियासत भी तो कर सकते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया यानी कि क्या किया उन्होंने अवाम नाल मोहब्बत के अमान दाल मोहब्बत है उन्हां की याद है रोटी खाते नींद दे से अच्छा मैं नींद तो खा कहनी इस बैंक ना आमन ना रोटी खावे ते ना नींद दे ਅਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਇਹ ਨੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਨ ਨੇਂਦਰ ਖਾਸਨ ਰੋਟੀ ਖਾਸਨ और नेंद्र दी रोटी दी तो उन्होंने ज़हन है कि नहीं कतन गाल आ भी नहीं सकती असल गाल होंदी प्यार मोहब्बत हो जी क्योंकि अगर प्यार मोहब्बत होवे अपने इलाके वाले नाल अपने काउंसलरां नाल अपने MNA नाल MPs नाल अपनी आवाम नाल अपने इलाके दे बुजुर्गां नाल अगर होवे उन्हां को प्यार मोहब्बत तो वो हर बंदे को इनविटेशन करे ना कार्ड देवे ना उन्हां को आके ना दावत देवे ना भी आ वजो साडे जड़ा ना शादी दा आपका आशिक हुसैन लोहार अल्लाह ताला उनको चलो नसीब करो हां ये भी बिरादरी को से हुसैन रोटी चलान का पहले अपने ऐलान कर देता कि मैं हां बिरादरी को से रोटी खा तो लेकिन नींद कोई कहना दे ये वो हर के लिए कि वो नवाब साहब को तो उन्होंने ना मिलाओ ना गाल है गाल नवाब साहब अच्छा मैं जवेद भाई की खिदमत है नवाब साहब को उन्होंने ना मिलाओ इस सिलसिले क्या ख्याल है अली हसन की पोजीशन की में माशाल्लाह बेस्ट पोजीशन है उनका आपको कोई 3 दिन पहले जितनी भी कुरैशी बरादरी है अहमदपुर शर्किया जी वो टोटल अली हसन गिलानी दे नाल क्या ख्याल है कि इन हलके दे विच अली हसन गिलानी काम भी कर गए माशाल्लाह कर गए अपने हलके दे विच यानी कि क्या कोई बिजली देगे या कोई सड़कां देगे मैं को तो इन हलके दे विच अली हसन गिलानी दा कोई काम शाह साहब वाली बस्ती है शाम अच्छा हज़रत शाह की बस्ती कंडैट देगी ये हराया दी बस्ती दे विच लैट हट्टियां दे विच भी लैट है ये रोड बड़या पे अच्छा प्रोग्राम वाला इन्हां दा भी वो अच्छा ये अली हसन गिलानी साहब साबका 2 हलके दे विच इलेक्शन लड़ी है MNA दे विच 2 हलके दे विच यानी कि नाकामयाब नहीं थी सकिया कि दोबारा भी क्या ख्याल है कि तो 2 हलके तो हूं टाइम मौली नवाब साहब ने की उन्हां बहुत इज्जत की थी उन्हां कैंपेन भी कहना की थी पूरे इंदे जो अहमद बशर की अड्डा वाले कोई दूर राय छोटे मोटे कि में जलसे की थे
सिर्फ दाखिला करके उन्हें पीछे ते खड़े रह के उनके नवाब साहब के बेटे ने बहुत इन्हें समझो सपोर्ट ही की थी। बल भी वो 53,000 55,000 वोट गिन गए। अच्छा ये मलिक साहब ये दसो कि काजी अदनान फरीद साहब मुस्लिम लीग नून दी अपने एमपी दे हल्के दी क्या पोजीशन है? वो इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल 100% टॉप करे सन। सही इंशाल्लाह अल अजीज बड़ी उम्मीद है कि 100% 99 भी कहना 100% टॉप करे सन। बाकी गाल रह गई अपना एमएनए दी, एमएनए भी इंशाल्लाह अल अजीज अगर नून लीग दा कोई आंदे तो वो भी तकरीबन कितने चांस हैं एमएनए दे कितने चांस हैं? एमएनए दे चांस आधे दिन के खालिद महमूद साहब दे बेटा है कोई नवीद वारन साहब उन्हां दे, ठीक है लेकिन साडा ख्याल ये है कि जड़ा इथों दा जड़ा एमएनए अपना समीउल हसन गिलानी साहब या जो भी हैं जड़ाना समी सही ना लगा अली गिलानी नाल या समी गिलानी नाल ना पैनल बन दे का साहब दा तकरीबन 100% चांस हैं। काजी साहब तो 100% बिल्कुल चांस हैं कि इंशाल्लाह वजीर एमपीए बन से। बाकी एमएनए वाला जड़ा है हाली फिलहाल कंफर्म कहनी थी आज जी में भी जो होसी मियासी जड़ा जिन्ना कोई टिकट देसन खालिद साहब दे बेटे को देवन या अपना जो भी अपने हलके दे विच आसन तो इंशाल्लाह आपा। अच्छा मलिक साहब ये दसो कि समी हसन गिलानी साहब हल्के दे विच हुण क्यों नहीं आंदे? जे नून दे लड़ते इलेक्शन तो आगे चलो डूम हल्के क्यों नहीं आंदे? हमारा भी इतना हल्के क्यों नहीं आंदे? पहले तो बिल्कुल आंदे रह गए होंगे क्यों रोके ही टाइम बस वो हुकूमत की वजह तो शायद नहीं हल्के ना का समझते पे होवन हुकूमती मामलात जिवें थे कन मुनासिब ना समझते पे होवन कि जेड़े हालात खराब थे कन ही वजह तो क्या हालात हुकूमत भी तोड़ी थी गई हालात में दसो हत्तू दा पोजीशन को डारे तो हुकूमत ने तो नहीं करना चाहिए उन्हें तो हल्के बचना चाहिए। वो पीटीआई दे विच रह गया नसल विच हां पहले वो एमएनए भी पीटीआई दे हन हुण भी हाली फिलहाल उन्हां दा कोई समझौता सुना तो कहनी कि फिलहाल ठीक ही होवे कि मुस्लिम लीग नून नाल या पीटीआई दे फिलहाल आंदे पे होवे ए हाली तक हाली ने यानी कि फैसला कहनी थी फैसला तकरीबन कहनी थी है शायद मुस्तफा साहब सही जानते हो सन इना को पता हो सी कि जी चलो मुस्तफा साहब के समी हसन गिलानी साहब हल्के भी नहीं आंदे पे तो सही पहले कोरोना की वजह आई जी हुन जेडी ये जेरे लाम मार ते ये जेरा उला पे इमरान खान आला जाए नून लीग या पेपर पार्टी राते इनकी वजह कर जितना जितना जिन्हें मेंबर खान हार चुप कर रह गए। अगर डिठा वजे तहसील आम तो शर्कियात जितने तरक्यात कम समी असन गिलानी कर वेंदा बे हुन आखिर यो पैसा मंजूर शुदा इमरान खान की हुकूमत जुड़े तो पिछले भी काम जनाब याद रखें ना पिछले भी काम थे मुस्लिम लीग नून ने भी काम करवाया काजी अदनान साहब ने भी काम करवाया उनके बताएं अली हसन गिलानी ने भी काम करवाए हैं जब मुस्लिम लीग नून दे टिकट ते एमएनए बने हैं उन्हां ने भी काम जनाब याद रखते वल गाल करन के वो है तरक्याती काम करवाए थे अमन लंगा सैद रशीद मना ये सारी लाइट जेडी मंजूर थी है उन टाइम पे ठीक है उनके बाद कोई वस्तें रह गया उसको जिवें जिवें कैंडिडेट आंदे रह गए वो मंजूरी देंदे रह गए फिर वो की जेडी वस्तें ते चलदी रह गई साडा खान अदीब भाई खान आ बड़ू वो आता है एक गुट्टू दौर दी मंजूर थी गई है काम उनवा ते करे नवे ते उनका एडिया जाऊं को तबसरा जाऊं को पता नहीं साहब जी दसे ने अंक ये पैसे मंजूर थे कि पता नहीं रले रहे ना आगरा ले जाए रामदया तुसन पीटीए दी ओडे चाचा फरमेदा बेटे की समी हसन गिलानी ने इतनी काम करा दी थे बेतहाशा की तरीके कोई नीचे का कोई काम थी सब कोई नहीं नजर सारे इलाके दे विच माशाअल्लाह तुसा खुद डिटे वे कि तुसा कीता उसे पीटीए को कितनी टॉप ते एक एट नहीं ने रखी उठा क्या काम कर रहे हैं सारे पासे टॉप ते गई है तकरीबन 24-2500 सारी पोलिंग दे तू अगले नून लीग वाले को कोई तकरीबन कोई 100-150 वोट मिले सारा 24-2500 पीटीए को वोट पे एट नहीं ने रखी अच्छा थोड़ा सही इतनी दावे करे दे बिन के सही ताई काकी कहनी ना लाइट सारे आप असल च अब्बास भाई जड़े काम पहले दे थीने बयान ना जिवें अपना काजी अदनान साहब दे काम हां उन्हां तख्ते हटा ते गजैन में साहब ने अपना लवा दिते और अहमदपुर शर्किया दे विच जनाब देख गिनन के इतने बेतहाशा काम करवान काजी अदनान साहब ने गली गली दे विच टफ टैल लवाई उन्होंने सोंगा बनवा दिते नाले बनवाए उन्होंने बड़े काम करवान अब्बासे चौक तो मुनीरशी चौक तो चाचा बस्ती चौक तक नाला रेलवे रोड तक उन्होंने बिल्कुल डबल रोड बनाई है
उन्होंने बड़ा बहुत बड़ा काम जड़ा है ये करवाया हूं तो हट रेस्क्यू वाला जड़ा है मंसूबा घंटे आने वाले भी काजी दान फरीद साहब जड़े वेले मुशीर खास वज़ीर आला पंजाब दे आन हूं वेले रेस्क्यू घंटे आए हैं हूं तो हटते इन्होंने जड़े काम करवाए सारे हुन काम उन्होंने तख्ते हटे ने वेलन ते गज़ैल अब्बासी साहब दा तख्ते लेने वेलन मलिक साहब कहा रहे उसान डॉक्टर ने कहा तारीखी काम गज़ैल अब्बासी साहब कराए अहमद बुशरी है तो जब के अंडर बाईपास एक छोटा मोटा मंसूबा यानी अहमद तुसा ही छोटी एक काजी दान साहब का रोडा बनवाया ना दूसरा ये शहर दे एक बहुत बड़ा मंसूबा है फलायावत बिल्कुल अच्छा ओ शरीफ डेरा नवाब प्यार विचैस तेरा नवाब तो उन्होंने अच्छा ये मैंने से ना भी काजी दान साहब से ना पे सर उन्होंने अच्छा नवाब साहब के घर दे नाल बिल्कुल जितने रोड़ा काफ्टर लगे बन काजी दान साहब दे मैं खुद सा चेक करवाने भी उन्होंने तख्तियां लगे पे काजी दान फरीद साहब काम देते हैं हम था ऐसा खुद दे नवाब गए हैं जनाब अगर चेक कर सकते हैं तसल्ली कर सकते हैं आवाम को भी पूछ सकते हैं कि था किने काम करवाए किदा फंड है तो जनाब को पता लग वैसे अच्छा चाचा सही अच्छा चाचा सही दसो कि तुसा कितना अक्सरियत नाल जीते ले पे आमण वाले तो क्या अंदाजा कितना अक्सरियत नाल अच्छा ये भी मैं सुनदा पिया कि जैना भी साफ थी ना पे ये भी कोई पता नहीं लगदा पिया कि जैना की देवा से साफ थी ना पे दावे दुए मरे देखने मुस्लिम लीग नवाज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी भी ते इमरान खान भी ते जैना भी साफ थी ना पे ते तुसा कितना अक्सरियत जीते सो ते ए दसो कि जैना की देवा से साफ थी ना पे देखो जी जैला साहब के रंग दुनिया पे ना जी असा तो तैयार है तैयार है या लेकिन जेल के लिए वो काम ना पड़वे उनके कमरे उनकी हवेली क्या तुसा जेल बरो तरीक चले दे या वाले बार सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़े ने इमरान खान दे बनी गाला दे बार अगर तुसा जेल हुकूमत रीते परसों का भाज ये हुकूमत बनी गाला च पानी लुके सुबाई हुकूमत को थोड़ी के दी उन्हें दे बंद उन्हें दे वज़ीर आला हाउस दे विच पानी लुके यानी कि डर करूं भाज ये जवान पर सामना कर मुल्क बंदा तो कहीं नहीं थिया साढ़े दसो अल्हम्दुलिल्लाह सब पीपल्स पार्टी वाले बैठे सारे नाम को पीपल पार्टी का अगर कोई मुल्क बदल थिया हो सारे नाम को हां हुक्म कर साढ़े जितनी माशाल्लाह जितना जमात है तुसा सारे उते एक कम दे गाल कर शाबाश है चलो मुल्क बदलने हुए थे हां लेकिन इथे ही के रहे जेरे खड़ते अदालत ने सामना करे लेकिन क्या थे तोड़ी कोगी पैसे चाहते भारी गई होने बारे तुसा क्या कहते तो आप जो भी छोड़ी आओगी आप शो के सारे कोई मेरे चोर ना करवे दे बने दे ऐसे जी हुकू तक है ना ये शहजाद अकबर क्यों भाग गए और ना हुकूमत ना दे तू हुकू क्यों भाग गए मैंने ना एमपीए झूठे केस कहीं देवे आवाज भाई सारे झूठे केस बढ़ाए ने तुसा ये देखो हाल ही तक कहीं सियासतदान करने के रुपया ही ना वसूल किए एक रुपया की करप्शन साबित नहीं की इन्होंने हाल तक 1 रुपया दावे करे के लंदन पैसे चले गए कहीं जगह चले गए फलां जगह चले गए खाली 1 रुपया की करप्शन आर्मी हाल तक साथ साबित की के जेड़े वेले ना हाथ भी ते ये हुन चीक देन आर्मी तो अटैक करे ने 5 अरब रुपया नए वाले हासिल किए किने दूं एक मिनट गल करने जाए सुनो ठीक है ना जी जी और कितना हार रकबा जे रहे ये भले बैठियां नून लीग वाले पीपल पार्टी वाले लोकां दे सरकारी ओ वापस दे दे सही तुसा इतना का वो उन्हें आगे ढेरे दी करप्शन सारे के साबित करी थी तेरे नाम ने उन्हां दा क्या करे नहीं वो शबाज शरीफ वाल वाला दे मेरे के ढेरे दी करप्शन भी करी तेरे सारे जाने फर्ज जुर्म ऐ थी दी पी वो जिਵੇਂ पाकिस्तान इन्हों के फर्ज जुर्म लेने पे खातर कोई ऐसे सवाल कहना है तुसा ए नवाज शरीफ और क्यों नहीं आंदा पे अदालत ने सामना क्यों नहीं करे सियासत नहीं हासिल इंशाल्लाह वो हाली उन्होंने तबीयत की वजह तो डॉक्टर साहब ने खुद आके आई कि ये लंदन में सेंदे ना कोई अपना सफर पूरी ना रोके आई हूं तो हट रहा है उन्होंने तबीयत नासाज ऐसी है कि वो अपना ना सफर कर सकते हैं हुन इंशाल्लाह जिवें भी जड़ा है ना वो फैसला करे सी जिवें पार्टी फैसला करे सी जो भी लाए अमल हो सी इंशाल्लाह जल्द मियां नवाज शरीफ साहब आसन पाकिस्तान ते इंशाल्लाह इलेक्शन दा भी ऐलान थी सी इंशाल्लाह दा हुक्म दाल 100% इलेक्शन तो पहले आसन या बाद जा सकते उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अल अजीज इलेक्शन तो पहले ही आसन में आसन ते जिवें भी आसन जिवें पार्टी फैसला करे सी उम्मीद ये है कि तकरीबन इलेक्शन तो पहले ही आसन अच्छा ये हुन हुकूमत चलसी हुकूमत में इंशाल्लाह चलसी अपना लिमिट पूरी करे जब तक मियां नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ साहब
ਤੇ ਬੀबी मरियम साहब जब तक फैसला नहीं करेंगे पार्टी का जब तक फैसला नहीं आता इलेक्शन का उतने तक जितना भी जोर लेने ला गिने उतने तक फैसला इन्होंने जब तक नहीं आता वो इलेक्शन का ऐलान नहीं थी बस सुनाओ सी तू साडा सिंध च किवें हुकूमत सिंध कामयाबी वफा के जिंदे वे दफा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी व इंशाल्लाह वोट दे आसे अच्छा हाँ। क्या क्या वजीर आजम बनने के चांस हैं बिला इंशाल्लाह 100% इंशाल्लाह चांस है पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह दिफा की हुकूमत अच्छा इन दफा पर वजीर खारजा पड़ी है तो बस इतना एक मीडियम यानी कि तुम मीडियम के तौर पे बस सुना जो कोई हालात ही ना कबाड़ा कर ते पाकिस्तान में कुछ बचाया नहीं महंगाई ता ते तुसा दे खड़े में बहुत 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1800 ਦਾ ਗੱਤਾ ਘਿਓ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੜਾਈ ਨੇ 6000 माशाल्लाह ये जी नेक ईमानदार ते सुलझी हुई हुकूमत है ये अच्छा ये दसो कि जेला किने के हिसाब से है जेला हां माशाल्लाह ये दिनों के यो जी शेख रशीद आदा जिले पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की दिया के सही इना वास्ते जेला सफात इना पे इना वास्ते खाने दा इंतजाम करेदा भी इना दे वास्ते फलान करेदा भी इना दे वास्ते फलान करे हुन की ते गल चीक दे हुन चीके ने ना शरीर झले ये आमिर मैदान है की में चाचा सही देखो ये दसो उनको तो इतने केस कहनी सरकारी जेल हम भोगते निकले पंजाब कानपुर भोगते निकली है डबल शाह रहे और जब थोड़ी जमानत होते और दुरानी दे रहे और जमानत होते हैं ठीक है नवाज शरीफ जेल के दार करूँ उतना कर दिया बेटे ये जे रहन इना के असा जेल नहीं भोग सकते सारे कने ये नहीं हो कहीं गर्मी डाली है उनके विच बात अच्छा के ना इना के सही जेल भोग दे उनके ते जमानत पे यो इमरान खान दे ते जमानत ते जेले वजीर आजम बड़े पीटीवी दा केस आई होते महाजी साहब दे होते ए दे से ना इंदे पीटीवी दा केस है ने हमला कीता है एक सरकारी इदारे दे होते इंदे ते कहना है शाह महमूद कुरैशी दे होते भी केस है केस तो होने पे दादा महाराणा यानी ये ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ जेला तो वही पे ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਚਾਹਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ इमरान खान दे और मेरे भी चेक करो उन्हें आके हिंदे भी चेक करो कि कितने डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी थी 8000 कनाल जमीन है राजनपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਤੇ 8000 ਕਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਤਾਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 800 यानी कि ये हुकूमत है लोगों गरीबां दे ना मकान गिरे आ क्या ने इतनी लाखा मकान ने सुना दे तोड़ दे लोग ने रहे ये तो हम पता कहना हां कि पहले पीटीआई है जेरे वेले वो जमीन 300 कनाल 300 बीघा है 300 कनाल है क्या है ते उनदे विच वो अपने ना करावन लगे ता हुकूमत इनकार कर दी उनदे विच बंद कि मेरी 10000 कनाल के लोटा बनसा मैं लगनी दे विच के उन्हें एक गाल की थी हुआ कि पहले नहीं तो मैं जेरे इलेक्शन जीत्या पहले मेरे नाम दे रह गए तो वजीर आला बने सु जी मैं इलेक्शन जीत्या मैं जाना इलेक्शन जीत्या मेरे को नोटिफिकेशन मिले मेरे को उड़ो आ गई है नोटिस आ गए भाई नैब का तेरे ते केस आके मैं उठा गया 3 चक्कर कढवाए जेले आखिरी तीजा चक्कर कढन गया बेटा नैब के दफ्तर च बेटा ते हेडलाइन में पढ़ी है जो भाई वजीर आला उस्मान बुज़दार को बना दिया कि वो चुनाव होता थी मैं तो हुन तो मेरे को पास करो मेरे को के हुन तो इजाजत दो मैं थक गया वो हूं जड़ दवा में गुस्सा जाई गया ये सिर्फ एटीएम में चले दे रह गए उना वजह बंदे दा उनसे नाल पार्टी चलाए ने उन्हें ने जी में उना को खादी रखे ने हां जी फजलुर रहमान को सदर क्यों नहीं बनाया गया बस सदर दूंगी यही तजवीज जेयूआई और बुटा थी गया बुटा थी अच्छा हाथ कम देन सिर कम दे डेंटल सही है ये बुढ़ा थी पीडीएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ मेन ਇਹ करता ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੰਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢੜਾ ਥੀ ਗਏ कि जनाब भी तो बुढ़े थी गए ये क्यों नहीं इस्तीफा देंगे पीटीआई को ये भी तो जनाब बुढ़े थी गए तकरीबन होना तो और तगड़े होते हैं फजलुर रहमान साहब ही टाइम तगड़े होते हैं चाचा मुस्तफा साहब जो है ना ही टाइम ये क्यों नहीं इस्तीफा देंगे पीटीआई को क्यों नहीं छोड़ा हालांकि खुद देख रहे हैं सारा कुछ खुद देख रहे हैं और तो छोड़ चले गए जनाब को एक दरखास्त है
चाचा साडी कोई दरखास्त भेजे में जड़ा को 4 साल जेड़ा तो को सब वो कुछ 5 साल वो कुछ लोकां दे 3 साल के बेटे होण जड़ा 4 साਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਕੇ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ सारी दरखास्त है कि इमरान खान साहब को ये आपको कि वो कहीं दोते कहीं धी बैठ दोते गलत अल्फाज ना लावे ना गलत मंदा गाल ना कटे ना यो जे अल्फाज आके दुनिया दीनी मसाइल दोते जिमें उन्हें अगले दिन जलसे दे जाके से आके शहर यार अपनी जी तू उम्रा करन क्या क्यों तू तो जलसे च नहीं करे हमें इन्हें ना यो जे गाली ना करे जेड़े तू सब कुछ समझाओ उनको आपको सारे को ये ना करें जो दीन को भी रगड़ी चाहिए नहीं तू को दीन को नहीं कुछ समझदा ना तू देखो जी उनके दीन की बात जेडी आ गई है ना ये हक आके जवे साहब कई जमात को यानी कि दीन को बेच नहीं खेल के आना चाहिए कई भी सियासी जमात है लेकिन खान साहब तो हर वेले आदन के मैं रियासत मदीना बनना क्या रियासत मदीना 4 साल में क्या रियासत मदीना बना बात वो बोले कि जेड़ा अपना गैर भी उनको समझे जी जी ठीक है ना नाज़रीन आज दे प्रोग्राम दे विच चाचा गुलाम मुस्तफा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी तरफों ते तजिया निगार साडे ते साडे मुस्लिम लीग नून दी तरफों साडे मलिक शहद खोखर साहब ते साडे पाकिस्तान पीपल पार्टी दी तरफों जनाब जवेद साहब जवेद लाड साहब ते इन्हें को असा इन्हें दा शुक्रिया अदा करें से कि जेड़ा कि आज वो केटीवी न्यूज़ दे स्टूडियो दे उत्ते तशरीफ खेने ते अपना तजिया कीते ने ते आज दे ई प्रोग्राम कीते इजाजत ते अल्लाह दी अमान इंशाअल्लाह अगले वीक जेड़ा इंशाअल्लाह ए जरूरी शायद गुफ्तगू थी सी ते जिवें आने वाले दौर दा जो ही लाया अमल उसी जरूर पेश करे अल्लाह हाफिज़।